डियर स्टूडेंट्स, बीएससी प्रथम वर्ष अलजेब्रा की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। सर्वप्रथम नए वर्ष 2021 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि ये वर्ष आप सभी के जीवन में अपार खुशियाँ लाए। अलजेब्रा के प्रीवियस लेक्चर में हमने सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आज हम हर्मिशियन तथा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स से, यानी संयुग्मी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स say A is replaced by its corresponding conjugate number, then that matrix is called conjugate of A and represented by A bar। अर्थात यदि किसी मैट्रिक्स, मान लेते हैं A मैट्रिक्स है, कि प्रत्येक अवयव को उसके कॉन्जुगेट नंबर से रिप्लेस कर दें, तब जो नया मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा उसको हम संयुग्मी मैट्रिक्स कहेंगे और उसको हम सिंबॉलिकली A बार लिखेंगे। If all elements of a matrix A are real, then A bar is equal to A। यदि किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव वास्तविक हैं तो उस स्थिति में कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बराबर ही होगा, यानी A bar is equal to A। If all elements of a matrix A are purely imaginary, then A bar is equal to minus A। अर्थात यदि मैट्रिक्स A के सभी अवयव पूर्ण रूप से काल्पनिक हो, तब उस स्थिति में कॉन्जुगेट मैट्रिक्स -A के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। A लिया है हमने, A में अवयव है I, -2i, I और -i। आयोटा भी पढ़ सकते हैं इसको, आयोटा, -2 आयोटा, 1 और माइनस आयोटा। और यदि हमें इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना है तो इसके प्रत्येक अवयव का कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट नंबर हमें रिप्लेस करना होगा। तो आयोटा का कॉन्जुगेट हुआ माइनस आयोटा, -2 आयोटा का कॉन्जुगेट हुआ 2 आयोटा, 1 रियल नंबर है इसलिए एज इट इज़, और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हुआ आयोटा। तो ये जो नया मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ, यह इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाता है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। इफ़ A बार एंड B बार बी कॉन्जुगेट्स ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली, देन A बार ऑफ बार इज इक्वल टू A। A और B मैट्रिक्स हैं और A बार और B बार उनके कॉन्जुगेट्स हैं, तो A बार ऑफ बार जो होगा वो A के बराबर होगा। सेकेंड रिजल्ट है A प्लस B बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार। थर्ड रिजल्ट इज K A बार इज इक्वल टू K बार A बार, वेयर K इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड A B बार इज इक्वल टू A बार इंटू B बार। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है। Now next definition is conjugate transpose और ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, यानी संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स क्या होता है। The conjugate of the transpose of a matrix A is called the conjugate transpose of A and is represented by A star। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लें या किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांजुगेट मैट्रिक्स कहते हैं और इसको हम सिंबॉलिकली A स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यदि A बराबर AIJ है, यानी M क्रॉस N मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो A स्टार की जो वैल्यू होगी, यानी ट्रांजुगेट मैट्रिक्स जो होगा वो होगा AIJ ट्रांसपोज बार, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं AIJ बार ट्रांसपोज। तो यहाँ पे AIJ ट्रांसपोज बार लिखा है, तो AIJ ट्रांसपोज मीन्स AJI और बार एज इट इज। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं A ट्रांसपोज बार, और इसको इस तरह लिख सकते हैं A बार ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लें, दोनों सेम रिजल्ट्स हैं और इसीलिए इसके दो नाम हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ट्रांजुगेट। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी ये डेफिनेशन हुई कि यदि जो कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज है उसको हम ट्रांजुगेट मैट्रिक्स कहते हैं और उसको हम सिंबॉलिकली A स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 प्लस आयोटा, 2, 3 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर का ये हमने मैट्रिक्स लिया है। तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने का मतलब हम यहाँ पर हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेंगे। तो 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा, 2 रियल नंबर है एज इट इज़, 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हुआ 3 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हुआ आयोटा, 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हुआ 1 प्लस आयोटा, और 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हुआ 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमें ए का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए बार प्राप्त हुआ। और अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ए बार ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मतलब कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज करते हैं। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 1 माइनस आयोटा आयोटा, 2 1 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ ये हुआ ए स्टार, और यही हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूनिटरी मैट्रिक्स यानी एकिक मैट्रिक्स। A square matrix A is called unitary matrix if A star is equal to I। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एकिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि A स्टार इज इक्वल टू I, जहाँ I A के ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। नाउ we have a theorem that is if A star and B star be the conjugate transpose matrices of A and B respectively, then first of all we have to prove A star of star is equal to A. So A star of star means we have A star means A transpose conjugate, ये हुआ A star। अब इसका एक और स्टार लेना मतलब इसका ट्रांसपोज और उसका बार conjugate। Now this can be write down as A ट्रांसपोज बार को हम A बार ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट हुआ A बार ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज देन होल बार। अब ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बार, और ए बार और बाहर का बार एज इट इज मीन्स वी हैव ए बार ऑफ बार, और ए बार ऑफ बार मीन्स मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। तो इस तरह हमारे पास ए स्टार ऑफ स्टार की वैल्यू ए प्राप्त हुई। सेकेंड इज के ए स्टार इज इक्वल टू के बार ए स्टार वेयर के इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। के ए ट्रांसपोज बार, के ए ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं के ए ट्रांसपोज, क्योंकि के कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैन बी टेकन आउटसाइड। तो के ए ट्रांसपोज होल बार। नाउ दिस रिजल्ट कैन बी राइट डाउन एज के बार ए ट्रांसपोज बार। नाउ ए ट्रांसपोज बार मीन्स ए स्टार, सो वी हैव के बार ए स्टार। यहाँ हमने के ए बार इज इक्वल टू के बार ए बार रिजल्ट को यूज किया है। थर्ड इज ए प्लस बी स्टार इज इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार। सो वी स्टार्ट विथ ए प्लस बी होल स्टार। सो बाय डेफिनेशन वंस अगेन वी हैव ए प्लस बी ट्रांसपोज होल बार। ए प्लस बी ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और बार एज इट इज। एक बार फिर इस रिजल्ट को हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज बार प्लस बी ट्रांसपोज बार, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और ए ट्रांसपोज बार इज ए स्टार एंड बी ट्रांसपोज बार इज बी स्टार। इस तरह हमारा ये रिजल्ट भी सिद्ध हुआ। नेक्स्ट इज ए बी स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार। ए बी स्टार इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज बार। Now AB transpose can be write down as B transpose A transpose, as AB transpose is equal to B transpose A transpose। ये हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास है ये फॉर्मूला। तो हमारे पास AB ट्रांसपोज की वैल्यू हुई B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज बार एज इट इज। नाउ दिस रिजल्ट कैन बी राइट डाउन एज B ट्रांसपोज बार इंटू A ट्रांसपोज बार। यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया है AB बार बराबर A बार इंटू B बार का, और B ट्रांसपोज बार को हम B स्टार लिखेंगे, A ट्रांसपोज बार को हम A स्टार लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास रिजल्ट आया AB स्टार इज इक्वल टू B स्टार A स्टार। नाउ वी हैव हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस।
A square matrix A is said to be Hermitian if and only if Aij is equal to Aji bar for all ij. मतलब एक वर्ग मैट्रिक्स Aij जो m क्रॉस n ऑर्डर का है और स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं तो n क्रॉस n ही होगा। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा यदि Aij इज इक्वल टू Aj बार हो, और स्क्यू हर्मिशियन कहलाएगा यदि Aij इज इक्वल टू माइनस Aj बार हो प्रत्येक i और j के लिए। अब हम पर्टिकुलरली यदि i और j की वैल्यूज बराबर ले लें तो इफ i इक्वल टू j देन Aii इक्वल टू Aii बार फॉर हर्मिशियन मैट्रिसेस एंड दिस गिव्स डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। इससे हमें क्या मिला कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, क्योंकि i इक्वल टू j के केस में डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, और यदि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए Aii इक्वल टू Aii बार है, इसका यह तात्पर्य हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो वास्तविक होते हैं। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की परिभाषा से Aii इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aii बार, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं Aii प्लस Aii बार इज इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं कि Aii की वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई, ये जो एलिमेंट है वो x प्लस आयोटा वाई के बराबर है। सिमिलरली Aii बार जो होगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो Aii प्लस Aii बार की वैल्यू हो गई 2x। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 2x, और चूंकि Aii प्लस Aii बार की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 2x इक्वल टू 0, सो दिस गिव्स x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 जब हम इस एलिमेंट में रखेंगे तो हमारे पास Aii की वैल्यू आई आयोटा वाई। इसका ये तात्पर्य हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर एदर 0 और प्योर इमेजनरी, अर्थात जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं उसकी विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो या तो 0 होंगे या शुद्ध रूप से काल्पनिक होंगे। एक वैकल्पिक परिभाषा है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की, वो यह है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ A स्टार इज इक्वल टू A, यानी एक वर्ग मैट्रिक्स A हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा यदि A स्टार इज इक्वल टू A हो, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा यदि A स्टार इज इक्वल टू माइनस A हो। एक थ्योरम लेते हैं, इफ A एंड B आर यूनिटरी मैट्रिसेस of the same orders then AB and BA are also unitary matrices। A और B यूनिटरी मैट्रिक्स यानी एक एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं समान ऑर्डर के, हमें ये सिद्ध करना है कि AB और BA भी एक एक मैट्रिक्स होंगे। तो यदि A और B यूनिटरी मैट्रिक्स हैं तो परिभाषा से हमारे पास है A स्टार इज इक्वल टू I, सिमिलरली B स्टार इज इक्वल टू I। अब हमें ये सिद्ध करना है कि AB यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, तो परिभाषा अनुसार AB इंटू AB स्टार का मान I के बराबर होना चाहिए। सो वी स्टार्ट विथ AB इंटू AB स्टार। नाउ दिस कैन बी राइट डाउन एज AB इंटू B स्टार A स्टार, क्योंकि अभी अभी हमने सिद्ध किया था कि AB होल स्टार जो होता है वो B स्टार A स्टार के बराबर होता है, तो यहाँ हमने उसकी वैल्यू रख दी। अब मैट्रिक्स में साहचर्यता का नियम लागू होता है, इसलिए जब हम साहचर्यता का नियम लगाएंगे तो हमारे पास है A इंटू B स्टार इंटू A स्टार। BB स्टार की वैल्यू I है हमारे पास, सो वी रिप्लेस हियर BB स्टार एज I, सो वी हैव A स्टार। एक बार फिर साहचर्यता यूज करते हैं, तो A स्टार किसी भी मैट्रिक्स को जब हम यूनिट मैट्रिक्स समान ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स खुद आता है, इसलिए ये वैल्यू हुई A स्टार एज इट इज, और A स्टार की वैल्यू भी हमारे पास I है, तो हमने प्राप्त किया AB स्टार इज इक्वल टू I, और इससे ये सिद्ध हुआ कि AB जो है वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स है। इसी तरह हम यह भी प्रूव कर सकते हैं कि BA जो है वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, शो दैट इफ A इज हर्मिशियन देन आयोटा A इज स्क्यू हर्मिशियन। दिया हुआ है A मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन है, हमें सिद्ध करना है कि आयोटा A जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो अगर A हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो परिभाषा से हमारे पास है A स्टार इज इक्वल टू A, सो वी स्टार्ट विद आयोटा A स्टार। आयोटा A स्टार को हम यूँ लिख सकते हैं आयोटा बार A स्टार,
क्योंकि हमने अभी अभी एक थ्योरम में रिजल्ट पढ़ा है कि के ए स्टार इज इक्वल टू के बार ए स्टार होता है। यहाँ के की वैल्यू आयोटा है तो ये हो गया आयोटा बार ए स्टार, और ए स्टार की वैल्यू ए है क्योंकि ए हर्मिशियन दिया हुआ है तो हमारे पास ए स्टार की जगह आ गया ए, और आयोटा बार यानी आयोटा का कॉन्जुगेट हुआ माइनस आयोटा, तो हमारे पास आया माइनस आयोटा ए। इसको हम यूँ लिख सकते हैं माइनस ऑफ आयोटा ए। तो आयोटा ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा ए, एंड दिस प्रूव्स दैट आयोटा ए इज हर्मिशियन, आई मीन स्क्यू हर्मिशियन। बी पार्ट इज ए इज स्क्यू हर्मिशियन, देन आयोटा ए इज हर्मिशियन। अब हमें ए स्क्यू हर्मिशियन दे रखा है, तो अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो ए स्टार की वैल्यू होगी माइनस ए। तो आयोटा ए स्टार से शुरू करते हैं, फिर आयोटा ए स्टार मतलब आयोटा बार ए स्टार, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह। आयोटा बार को हम लिखेंगे माइनस आयोटा, मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा, और ए स्टार की वैल्यू है माइनस ए क्योंकि यहाँ ए स्क्यू हर्मिशियन है, तो माइनस आयोटा इंटू माइनस ए दैट मीन्स आयोटा ए। तो यहाँ हमने आयोटा ए स्टार की वैल्यू प्राप्त की आयोटा ए, इससे ये सिद्ध हुआ कि आयोटा ए जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शो दैट द मैट्रिक्स बी स्टार ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। अर्थात अगर ए हर्मिशियन है तो बी स्टार ए बी भी हर्मिशियन होगा, और अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो बी स्टार ए बी भी स्क्यू हर्मिशियन होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले केस में मान लेते हैं कि ए जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है और हमें सिद्ध करना है कि बी स्टार ए बी भी हर्मिशियन होगा। तो ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो परिभाषा से हमारे पास है ए स्टार इज इक्वल टू ए, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बी स्टार ए बी को हर्मिशियन प्रूव करना है तो हमें सिद्ध करना है कि बी स्टार ए बी होल स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए बी। सो वी स्टार्ट विथ बी स्टार ए बी होल स्टार, इसको हम यूँ लिख सकते हैं बी स्टार ऑफ ए बी होल स्टार। अब ए बी स्टार जो होता है वो बी स्टार ए स्टार होता है, इसलिए उस फॉर्मूले से हमारे पास आएगा ए बी स्टार ऑफ स्टार। ए बी स्टार को हम लिख सकते हैं बी स्टार ए स्टार, और बी स्टार ऑफ स्टार जो होगा वो बी होगा। ये भी हम रिजल्ट देख चुके हैं, तो यहाँ हमने दोनों रिजल्ट्स को यूज़ किया है। अब ए स्टार की वैल्यू ए है समीकरण नंबर 1 से, तो अब जब हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा बी स्टार ए बी। तो बी स्टार ए बी होल स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए बी, एंड दिस प्रूव्स दैट बी स्टार ए बी इज हर्मिशियन। सेकेंड केस में हम लेते हैं ए बी स्क्यू हर्मिशियन। तो अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो परिभाषा से ए स्टार की वैल्यू माइनस ए हुई, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। एक बार फिर बी स्टार ए बी होल स्टार से प्रारंभ करते हैं। सो दिस कैन बी राइट डाउन एज बी स्टार ए बी होल स्टार। इसको जब हम फॉर्मूले से खोलेंगे तो हमारे पास है ए बी स्टार ऑफ स्टार। ए बी स्टार को हम लिखेंगे बी स्टार ए स्टार, और बी स्टार ऑफ स्टार हो गया हमारा बी। ए स्टार की वैल्यू माइनस ए है समीकरण नंबर 2 से, जब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है बी स्टार इंटू माइनस ए इंटू बी, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी स्टार ए बी। तो बी स्टार ए बी होल स्टार की वैल्यू प्राप्त हुई माइनस ऑफ बी स्टार ए बी। इसका ये मतलब हुआ कि बी स्टार ए बी जो है वो स्क्यू हर्मिशियन है। अब हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन पढ़ चुके हैं। 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर देन शो दैट ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है कि जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में है, यानी ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर ए आई जे की वैल्यू दे रखी है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, तो यदि हम आई इक्वल टू जे लें तो हमारे पास ए आई की वैल्यू हुई आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। दोबारा ए आई जे को हम यूँ लिख सकते हैं माइनस जे स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और माइनस ऑफ जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। अब इन दोनों शर्तों से परिभाषा से ये सिद्ध हुआ कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं, दैट इज इफ ए मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बार। हमें दे रखा है कि अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए बार के बराबर होगी। ए हर्मिशियन दिया हुआ है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा, ए स्टार इज इक्वल टू ए होगा। ए स्टार को हम यूँ लिख सकते हैं परिभाषा से ए ट्रांसपोज ऑफ बार, तो हमारे पास है ए ट्रांसपोज ऑफ बार इज इक्वल टू ए। दोनों तरफ अगर हम बार को इस्तेमाल करें तो हमारे पास है ए ट्रांसपोज ऑफ बार इज इक्वल टू ए बार। ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स में डबल बार हो तो वो मैट्रिक्स खुद होता है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हो गया ए ट्रांसपोज और ये ए बार एज इट इज, सो वी गेट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बार, और यही हमें सिद्ध करना था। इसी का बी पार्ट है ए बार एंड के ए आर ऑल्सो हर्मिशियन, के बिलोंग्स टू आर। दिया हुआ है ए हर्मिशियन है, हमें सिद्ध करना है कि ए बार भी हर्मिशियन होगा और के ए भी हर्मिशियन होगा। तो पहले ए बार से चलते हैं, तो ए बार स्टार की वैल्यू अगर ए बार के बराबर आ जाए तो ए बार हर्मिशियन होगा। तो ए बार स्टार मीन्स डेफिनेशन यूज़ करते हैं ए बार ऑफ बार होल ट्रांसपोज, यहाँ हमने पहले बार लिया है, ट्रांसपोज बाद में लिया है, और ये मैं बता चुकी हूँ कि ए स्टार की डेफिनेशन में हम ए बार ऑफ ट्रांसपोज लिखें तो भी ठीक है और ए ट्रांसपोज ऑफ बार लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ पर ए बार स्टार को हमने यूँ लिखा है ए बार ऑफ बार ट्रांसपोज, और किसी मैट्रिक्स में डबल बार मीन्स मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो ये वैल्यू हुई ए ट्रांसपोज की, तो ए बार स्टार की वैल्यू हमें मिली ए ट्रांसपोज। और फर्स्ट पार्ट से हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बार होता है, तो इसका मतलब यहाँ हम ए ट्रांसपोज के ए बार से रिप्लेस करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ ए बार स्टार इज इक्वल टू ए बार, एंड दिस प्रूव्स दैट ए बार इज हर्मिशियन। दोबारा नेक्स्ट जो है वो है के ए स्टार को हर्मिशियन प्रूव करना है, तो के ए स्टार को हम लिख सकते हैं के ए स्टार, या के बार नहीं आएगा क्योंकि के रियल नंबर दे रखा है, या यूँ कहें कि रियल नंबर के लिए के बार बराबर के होता है, तो हमारे पास रिजल्ट है के ए स्टार, और ए हर्मिशियन है इसलिए ए स्टार की वैल्यू हुई ए, तो के ए स्टार इज इक्वल टू के ए, और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि के ए जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। थैंक यू।